आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड जो रिजिड बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और कुछ स्टैंडर्ड जो एक्सिस होंगे उनके सापेक्ष। एक समान वृत्ताकार पटल का उस रेखा के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना जो कि पटल का व्यास हो, बी पटल के समतल के लंबवत और केंद्र से गुजरती हो। दो पार्ट किए हमने इसके कि एक तो वृत्ताकार पटल है, उसका कोई भी व्यास हो तो उसके व्यास के सापेक्ष उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दूसरा, उसके केंद्र से जाने वाले और पटल के लंबवत जो पटल का जो समतल है उस समतल के लंबवत जो एक्सिस होगा पटल के केंद्र से जो गुजरेगा उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। यहाँ हम एक छोटा सा जो पटल का एरिया है उस एरिया में से एक छोटा सा पार्ट लेंगे। एक पी बिंदु लिया जिसकी दूरी यहाँ से हमने आर ली, केंद्र से पटल का जो केंद्र है उस केंद्र से एक बिंदु पी लिया हमने पटल के अंदर कहीं भी, और जिसकी दूरी कितने ली आर, और उसको हमने मिलाया तो एक्स अक्ष जो हमने खींच रखा है उससे इसका कोण कितना लिया थीटा। तो थोड़ा पहले पटल का जो चित्र बनाया है उसके बारे में, विवरण के बारे में हम इधर थोड़ा पढ़ लेते हैं। दो तीन चीज़ें मानी हमने। माना वृत्ताकार पटल का मास द्रव्यमान तो कितना m है और उसकी त्रिज्या a है। तो दो चीज़ें हमने ये मानी है कि पटल का द्रव्यमान m स्मॉल m है और त्रिज्या उसकी a है। अब आगे देखिए, माना पटल पर कोई बिंदु P लिया हमने, P बिंदु है जिसके निर्देशांक r थीटा हैं, अर्थात उसकी O से केंद्र से दूरी तो r है और x अक्ष के जो दर्शा रखा है उससे दूरी उसकी r और एंगल उसका थीटा है। केंद्र O से जाने वाला x डैश ओ एक्स जो अक्ष है, जो व्यास है, एक अक्ष है जिसके सापेक्ष हमें पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्या है, इसका व्यास है। केंद्र से जाने वाली रेखा है और सीधी रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, इसका व्यास। तो व्यास के सापेक्ष हम निकालें तो x डैश ओ एक्स के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो इसका mi ज्ञात करना है। अब देखिए I इंटू ए स्क्वायर, पटल का पूरा क्षेत्रफल कितना है, पाई गुणा त्रिज्या स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा त्रिज्या हमने ए ले रखी तो पाई ए स्क्वायर, और इसका द्रव्यमान हमने कितना माना है m, इसलिए इकाई क्षेत्रफल का हो गया m अपॉन पाई ए स्क्वायर। और ये जो एक छोटा सा हमने एरिया लिया है, इस एरिया के लिए देखिए कि p और q, p से q तक हम यदि इस त्रिज्या को बढ़ाएं, ध्रुवांतर रेखा को बढ़ाएं तो डेल्टा आर लंबाई बढ़ जाती है। तो पी क्यू यदि डेल्टा आर है और p की लंबाई यहाँ से p की दूरी r है और p से q की दूरी इसी रेखा पर कितनी है, डेल्टा आर। दूसरा, हमने छोटा सा थीटा में चेंज किया डेल्टा थीटा का, तो आगे दूसरी साइड आ गई जिसको पी क्यू आर एस आर या एस आर साइड गए तो एस से आर तक की दूरी डेल्टा आर है, और पी से क्यू तक का या पी से एस तक का जो चाप है, इस चाप की लंबाई हम देखते हैं तो त्रिज्या गुणा कोण होती है, तो इसकी दूरी तो आर है और कोण में परिवर्तन डेल्टा थीटा है, इसलिए पी एस कह सकते हैं या क्यू आर कह सकते हैं। ये एक साइड इधर देखिए चित्र में, ये एक साइड ये, तो ये तो हो गया आर डेल्टा थीटा और ये साइड होगी डेल्टा आर। इस तरह से छोटा सा जो एरिया लिया है इसका मान कितना हो गया, आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। तो आर इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा आर जो छोटा सा पी क्यू आर एस एरिया है, क्षेत्र है, इसका मास कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर दिया हमने, m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर, जिसकी x डैश ओ एक्स से लंबवत दूरी कितनी हो गई, r साइन थीटा। x डैश ओ एक्स से दूरी निकालनी है तो पीछे हमने इस पर लंब डाल दिया, तो एक कर्ण तो कितना हो गया r, और ये लंब निकालना हमें, लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए लंब बराबर हो गया r साइन थीटा, तो ये दूरी होगी r साइन थीटा। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस छोटे से टुकड़े का निकालेंगे, तो इसको मास को इस दूरी स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो x डैश ओ एक्स के सापेक्ष mi बराबर हो गया, ये जो मास है उसको दूरी स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब पूरी पटल का निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन देखिए एक r है और एक थीटा, दोनों में परिवर्तन है, इसलिए डबल इंटीग्रेशन, थीटा की लिमिट तो पूरा इसको कवर करने के लिए 0 से 2 पाई और r को कवर करने के लिए 0 से लेकर के त्रिज्या के बराबर 0 से a, अंदर m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी आर आगे रख दिया मैंने, और ये जो r साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको पहले लिख दिया। तो पहले इंटीग्रेशन होगा r के सापेक्ष जिसकी लिमिट है 0 से a, r गुणा आर स्क्वायर यानी आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r की पावर 4/4, और r की पावर 4/4 में जब 0 से a का लिमिट रखेंगे तो a की पावर 4/4, अंदर जो रह गया साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई, मैंने 2 से अंश और है गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, तो नीचे आ गया उसको बाहर ले लिया, तो नीचे 4 पहले से पड़ा था, a4 से a स्क्वायर कट करके ऊपर a स्क्वायर बच गया,
4 पहले से था, 2 और आ गया तो 4 को 2 से गुणा किया 8, तो m/8 पाई ए स्क्वायर 0 से 2 पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन हो गया, 1 का थीटा हो गया, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बटे 2 हो गया, माइनस बीच में निशान है वो दे रखा है। लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आएगा इसका मान, बाकी तीनों मान जब यहाँ 2 पाई रखेंगे 0 हो जाएगा, इस 0 को यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान जो आएगा 2 पाई आएगा। 2 पाई से हमने गुणा कर दिया तो m/8 पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, 2 पाई से 8 पाई कैंसिल हो गया तो 1/4 बच गया, तो इसका मान आ गया 1/4 गुणा m/a स्क्वायर, मास इंटू त्रिज्या स्क्वायर। तो यदि हम वृत्ताकार चकती कह सकते हो, वृत्ताकार पटल कह सकते हो इसको, इसके किसी व्यास के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो उसका मान होता है 1/4 ma स्क्वायर। जबकि वृत्ताकार वलय जो है उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था व्यास के सापेक्ष, तो वो आया था 1/2 ma स्क्वायर, इससे दुगुना। चलिए एक पार्ट और बच जाता है इसका, पटल के लंबवत अक्ष ON के सापेक्ष इस छोटे टुकड़े की दूरी कितनी होगी r। अब देखिए पटल के लंबवत जो एक्सिस ON जो हमने लिया इस तरह से, इसकी जो दूरी जो है इससे, इस स्मॉल जो एरिया लिया है इसकी दूरी कितनी है r। तो अब हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, दूरी स्क्वायर यानी r स्क्वायर से गुणा करेंगे। यहाँ पहले वाले में r साइन थीटा थी और अब r दूरी है, वही पटल का जो छोटा टुकड़ा लिया हमने उसका मास m/पाई a स्क्वायर इंटू r इंटू डी थीटा दिया, और इसकी लिमिट्स वो की वही आ गई 0 से 2 पाई 0 से a। यहाँ r साइन थीटा की जगह केवल r आया है क्योंकि अब जो लंबवत दूरी है वो r है, इसलिए r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर है, r है, इसका हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 4/4 होगा, लिमिट पुट की तो 1 की पावर 4/4, बाकी m/पाई a स्क्वायर पहले से ही है। फिर हम डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा आएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई तो 2 पाई आ जाएगा मान, तो 2 पाई से 4 पाई कट करके 1/2 ma स्क्वायर जो हमने अभी निकाला था व्यास के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसका एक दुगुना है। और यदि वर्ताकार वलय लेते हैं तब उसके केंद्र से जाने वाले एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो आता है इसका डबल ma स्क्वायर, जो कि हम पहले ही याद कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए त्रिज्या तथा m सैंती के एक खोखले गोले का, खोखला गोला है यानी गोलीय कोष कह सकते हो इसको, तो ए त्रिज्या और m सैंती का एक खोखला गोला है का एक व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ये चित्र बनाया हमने, ये गोला है और ये गोला खोखला है, इस तरह से हमने एक वृत्ताकार वलय बन जाएगी। पी क्यू चाप की लंबाई ली, पी एक बिंदु लिया इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, और इसको हमने ओ से इसके गोले के केंद्र से मिलाया, त्रिज्या हमने ए इसकी मान रखी है तो ये ए दूरी पर आ गया। इसके जस्ट बाद में एक इसमें जाने वाला सर्किल, इसको चारों तरफ इससे घुमा दिया हमने, एक छोटा क्यू लिया हमने इसके पास में, तो पी से क्यू तक जाएंगे तो डेल्टा थीटा का एंगल में चेंज आ जाएगा, और ये चाप जो इसकी लंबाई ए डेल्टा थीटा हो जाएगी। थोड़ा इसके बारे में, चित्र के बारे में इधर लिखा है मैंने, तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं। माना ए बी गोले का व्यास है, ये ए से बी गोले का व्यास है जो गोले के केंद्र से गुजर रहा है, तथा इसका गोले का केंद्र है वो ओ है। अब पी जिसके निर्देशांक ए थीटा, क्योंकि यहाँ से दूरी तो ए है और कोण कितना लिया हमने थीटा, क्यू के निर्देशांक होंगे, दूरी तो ए पर ही है लेकिन थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इसका एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। गोले के पृष्ठ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला चाप पी क्यू, चाप पी क्यू की लंबाई मैंने बता दी, त्रिज्या गुणा कोण, कोण तो डेल्टा थीटा, त्रिज्या इसकी ए है। तो इस तरह से हम देखें तो पी से ए बी पर लंब का पाद सी है। अब पी से ए बी जो व्यास है उस पर मैंने लंब भी डाल दिया जिसका पाद क्या आ गया सी, और पी सी जो लंबाई है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए ये दूरी ए है, ये कोण थीटा है, तो पी सी का मान हो जाएगा ए साइन थीटा। पी सी को त्रिज्या मान करके, इसको त्रिज्या मान करके और गोले पर घुमा दें तो एक वलयिका बनेगी। त्रिज्या मान करके पी क्यू चाप को घुमाने पर एक वृत्ताकार वलयिका बनेगी जिसका केंद्र क्या होगा, ये सी, और त्रिज्या कितनी होगी पी सी, जिसका मान है ए साइन थीटा। आगे बढ़ें। अब गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ का, गोले का जो पूरा पृष्ठ है उसका यदि हम मास m मान लेते हैं तो पूरे पृष्ठ का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई त्रिज्या स्क्वायर। इकाई
क्षेत्रफल का फिर मास हम निकालना चाहें तो m/4πa², क्योंकि पूरा एरिया जो गोले का पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है 4π त्रिज्या स्क्वायर, तो 4πa²। पूरे का मास m है, इसलिए इकाई का क्या हो गया 4πa²। अब ये जो वलयिका है इसका मास निकालने के लिए देखिए, वलयिका का द्रव्यमान बराबर हो गया, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान होता है m/4πa²। वलयिका है इसका परिधि के बराबर होगा, तो परिधि इसकी होती है 2π गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या इसकी कितनी है pc, तो 2π गुणा त्रिज्या। और चूंकि इसकी मोटाई कितनी है a डेल्टा थीटा, तो इसकी मोटाई से हमने इसको क्या कर दिया गुणा, तो ये वलयिका का द्रव्यमान आ गया। सहती आ गई वलयिका की। अब वलयिका के केंद्र से जाने वाले वह इसके तल के लंबवत अक्ष जो ए बी इसके केंद्र से निकल रहा है एक्स वलयिका के, ये वलयिका का केंद्र सी है और सी से निकलने वाला जो एक्सिस है वो ए बी है, और वो इस वलयिका के कैसा है लंबवत है। इस लंबवत एक्सिस के सापेक्ष हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण कितना होता है कि ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो है वो कितना होता है वलयिका का, केंद्र से जाए तो मास इंटू त्रिज्या स्क्वायर, मास इंटू जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तो वलयिका का मास है और ये ए साइन थीटा वलयिका की त्रिज्या है। मास इंटू त्रिज्या स्क्वायर ये हमने पढ़ चुके हैं, मास इंटू दूरी स्क्वायर कैसे त्रिज्या स्क्वायर वलयिका के लिए, तो मास इंटू त्रिज्या स्क्वायर ये वलयिका का मास होती है। त्रिज्या कितनी है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अतः गोले का ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अब पूरे गोले का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो इंटीग्रेशन किया m/4πa² 2π a साइन थीटा गुणा a d थीटा और a साइन थीटा का होल स्क्वायर। परंतु इसकी लिमिट कितनी आएगी थीटा की 0 से पाई, 0 से पाई तक जाते जाते पूरा गोला कवर हो जाएगा, इसलिए 0 से पाई। आप देखिए जो कांस्टेंट है ये 2π से 4π कैंसिल कर देते हैं तो नीचे 2 बचेगा, ये a स्क्वायर से कैंसिल होगा, परंतु यहाँ से a² आ गया तो ma² और नीचे 2 बच गया, और 0 से 2 पाई और साइन क्यूब थीटा d थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पर है, साइन की पावर 2 यहाँ पर है तो साइन की पावर 3 होगी d थीटा, इसकी एक पावर अलग कर दी और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा जो बचा उसको हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा बराबर टी लें तो माइनस का साइन थीटा d थीटा बराबर dt हो जाता है, और टी की लिमिट जो आएगी वो देखिए, पहले जब थीटा का मान 0 देंगे तो टी बराबर आएगा 1, थीटा का मान 1 देंगे तो टी बराबर आएगा -1, क्योंकि cos पाई बराबर होता है -1, तो 1 से -1 लिमिट हो गई, d थीटा की जगह माइनस dt लिख दिया। देखिए साइन थीटा d थीटा माइनस का निशान है तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का dt, साइन थीटा d थीटा बराबर dt है और ये माइनस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का dt हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा d थीटा, टी का हो गया dt, तो माइनस का dt, ये साइन थीटा d थीटा की जगह माइनस का dt, cos थीटा की जगह रख दिया t, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की लिमिट होगी 1 से -1। अब देखिए इसको -1 से 1 कर दिया तो ये माइनस का निशान हट गया, और -1 से 1 कर दिया चूंकि समफलन है इसलिए 0 से 1 हो गई, और 2 से गुणा कर दिया, बाहर 1/2 ma² पहले से ही था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ma² बचेगा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करें तो t माइनस t³ 3, जिसमें लिमिट हमने पुट कर दी तो 1 माइनस 1/3 जो आ गया 2/3, तो 2/3 इंटू ma²। ये इस खोखले गोला जिसको गोलीय कोश कह सकते हैं, इसके व्यास के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम एग्जाम्पल, किसी रुंडित शंकु, इसका एक जो शीर्ष है इसकी साइड से हमने काट दिया तो इसको रुंडित शंकु बोलते हैं। तो एक तो ये फेस हो गया इसका वृत्ताकार, एक ये फेस हो गया। देखिए क्या कहता है, किसी रुंडित शंकु का उसके अक्ष के परिध, इसका जो एक्सिस है ये उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जिसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या दे रखी ए और बी। इसके 2 सिरे हो गए, एक सिरे की त्रिज्या ए दे रखी है, एक सिरे की त्रिज्या बी दे रखी है। रुंडित का मतलब इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये ऊपर की नोक नहीं है, इस तरह का शंकु है, और इसका हमें एक्सिस जो इसका एक्स जो दे रखा है इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो थोड़ा इधर डायग्राम जो मैंने बनाया है इसमें देखिए, ये एक फेस है इसका जिसकी त्रिज्या कितनी है बी, और इसका केंद्र मान लिया O'। ये हमने कोई वृत्ताकार चकती ली, जैसे इस तरह से 2 पैरेलल समतल से हम काटेंगे इसके पैरेलल, तो ये एक छोटी सी डेल्टा एक्स जिसको कहना चाहिए। यदि यहाँ से O से हम यहाँ तक की दूरी जो ये चकती ली है इसकी दूरी x ले लेते हैं p की, तो OP बराबर यदि x है तो p से q थोड़ा सा जस्ट नीचे, ये देखिए मोटाई, ये मोटाई डेल्टा x लें, तो यहाँ से यहाँ तक x है और ये मोटाई कितनी है डेल्टा x। एक चकती ली, इस शंकु में से काट दिया हमने, चूंकि शंकु कैसा रुंडित है परंतु ठोस है, इसलिए इसमें से इस तरह से हमने देखा कि एक गोलाकार पटल ने, तो उसकी मोटाई कितनी ली हमने dx। आगे बढ़ते हैं,
माना ABCD रुंडित शंकु है, ABCD ये शंकु लिया हमने रुंडित, जिसके अर्धशीर्ष कोण और इसका अर्धशीर्ष कोण मान लिया हमने अल्फा है। तो यहाँ से हमने पूरा इसको बनाया, ये डॉटेड जो लाइनें हैं ये पूरा बनाया हमने, तो ये अर्धशीर्ष कोण ऊपर वाला आ गया, ये अल्फा हमने मान लिया एक बार। इसकी ऊंचाई भी मान ली, जिसका यूज होगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसकी ऊंचाई h मान ली। तथा AB बराबर तो 2B, AB तो साइड 2B है और CD साइड कितनी है 2A है। माना O से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की P केंद्र वाली एक वृत्ताकार चकती है, ये एक वृत्ताकार चकती है, O से x दूरी पर है, डेल्टा x मोटाई वाली है। तो चकती की त्रिज्या कितनी होगी x tan अल्फा। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी देर की x, और हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या यानी ये PQ हमें याद करनी है। तो PQ बट्टा ये x बराबर हो गया tan अल्फा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें अल्फा कोण है और ये सामने की भुजा PQ लंब हो गई और OP हो गया आधार। तो PQ बट्टा OP बराबर tan अल्फा, इसलिए PQ ज्ञात करनी है बराबर OP इंटू tan अल्फा, और OP बराबर x है, इसलिए इसका मान हो गया x इंटू tan अल्फा। ये क्या आ गई, PQ आ गई, जो कि ये शक्ति ली हमने वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या है। माना शंकु के इकाई आयतन की सैंती कितनी है, रो। इकाई आयतन की सैंती रो है। पहले तो चकती का हम आयतन निकालेंगे, उसके बाद उससे रो से गुणा कर देंगे तो चकती का मास आ जाएगा। तो PQ त्रिज्या वाली चकती की सैंती निकालने के लिए पहले उसका आयतन निकालें। आयतन निकालने के पहले क्षेत्र निकाला, तो जो वृत्ताकार होने के कारण से पाई गुणा त्रिज्या स्क्वायर तो क्षेत्रफल हो गया, और उसको मोटाई से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। तो पाई गुणा त्रिज्या हम निकाल चुके हैं x tan अल्फा, तो पाई r स्क्वायर चकती का एरिया आ गया, जिसको हम डेल्टा x मोटाई से गुणा कर देंगे तो ये उसका आयतन आ गया। और इकाई आयतन का द्रव्यमान यदि रो है तो इस पूरे आयतन का, चकती के जो पूरा आयतन है उसका द्रव्यमान रो से हमने गुणा कर दिया, तो ये चकती का द्रव्यमान आ गया। अब चकती के केंद्र से जाने वाली वह इसके तल के लंबवत XOP, ये जो शंकु का अक्ष है, जो शंकु का अक्ष है वो इसी अक्ष की बात कर रहे हैं। ये चकती का जो केंद्र P है इसमें से होकर के गुजर रहा है जो शंकु का अक्ष है। तो इस चकती का, इस जो शंकु का x दीर्घ है OP, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि वृत्ताकार कोई चकती है, उसके केंद्र में से यदि कोई एक्सिस गुजरता है तो उसके सापेक्ष उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 मास गुणा त्रिज्या स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 मास देखिए कितना है, ये चकती का जो मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, और गुणा चकती की त्रिज्या जो दे रखी है वो पहले निकाल चुके हैं हम x tan अल्फा, तो गुणा x tan अल्फा का होल स्क्वायर। अतः शंकु का उसके x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर पूरे शंकु का निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो देखिए 1/2 पाई x tan अल्फा का होल स्क्वायर, रो डेल्टा x का dx कर दिया, और x इंटू tan अल्फा का होल स्क्वायर। अब कहाँ से कहाँ तक करेंगे, चकती कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने के लिए O से जो हमने दूरी मापी है x, इसको देखेंगे। तो O से पहले यहाँ से स्टार्ट हुई O डैश, तो O डैश से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक, ये निकालनी है। तो सबसे पहले तो x का मान देखेंगे, O डैश ये हो गया, ये वाली दूरी B है, इसलिए ये आधार कितना आ गया B tan अल्फा। ये वाली दूरी A है, तो इसलिए ये कितना आ गया A tan अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये निकालना है, tan अल्फा में नहीं आएगा, ये लंब है B, आधार चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे यानी B बटे O डैश, B बटे O डैश बराबर tan अल्फा, इसलिए O डैश बराबर B बटे tan अल्फा यानी B कोट अल्फा। तो B कोट अल्फा से B A कोट अल्फा तक इस अक्ष की लिमिट हो जाएगी। तो अक्ष की लिमिट रखी हमने B कोट अल्फा से A कोट अल्फा तक, और ये अंदर का पोर्शन समझ में आ गया। ये O डैश बराबर B कोट अल्फा, O डैश बराबर B कोट अल्फा, क्योंकि O डैश आधार है, B लंब है, तो आधार बटे लंब बराबर कितना होता है कोट अल्फा। x की लिमिट्स लगा दी, अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए कांस्टेंट हम बाहर निकालते हैं हम, तो 10 की पावर 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ पर, तो 10 की पावर तो 4 अल्फा, एक रो बाहर निकल गया, एक पाई बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया। अंदर जो बचा x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x की पावर 4 बची, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5, और लिमिट x की हमने पहले से ही रख रखी है। तो ये आ गया 1/2 पाई इंटू रो इंटू 10 की पावर 4